Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Today's lesson is interesting one because when it comes to talk about different types of people, to describe different types of people, we usually search for adjectives in English. But you know, there are plenty of nouns, advanced nouns available in English that we can use to talk about different types of people. So in this lesson, I'm going to teach you nouns instead of adjectives. So that's why I said that it is going to be an interesting one. And if you want to download the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. So let's begin. Our first word is philanthropist. Philanthropist means someone who donates money, time or resources to help others. जो चैरिटी वर्क करते हैं ना जो लोग उनको हम philanthropist बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा। सेलिब्रिटीज भी होती हैं, बड़े मशहूर मशहूर बिजनेसमैन होते हैं, वो ये काम करते हैं। एक्टर्स जो मतलब राइटर्स भी करते हैं, जो मतलब जो जिनके पास मनी होता है, जो बहुत ही वेल्दी एफ्लुएंट पीपल होते हैं। वो जब चैरिटी का काम करते हैं किसी भी कॉज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो सकती है, वो मेडिकल असिस्टेंस हो सकती है, वो कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए जब लोगों की मदद के लिए निकलते हैं और उसमें वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इन्वेस्ट करने से मतलब खर्चते हैं वो। ठीक है, तो उसको उन लोगों को हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। और इसका सेंटेंस मैंने इस तरह से बनाया है कि द philanthropist contribution to education have helped countless students pursue high quality education। ठीक है, कोई philanthropist जो है वो है जो अमीर आदमी है और उसने कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, कि लोगों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो उसने वो एक कंट्रीब्यूशन किया है एजुकेशन में, और उसने जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है कि वो एक हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास नाउन है वो है जी ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी हम कहते हैं एक ऐसे इंसान को, पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंस अदर्स इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टी। देखिए, कोई इंसान है, वो कोई अपनी कोई खास फील्ड है उसमें वो एक्सपर्ट है। अब चूंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, तो उसकी वजह से जो बाकी आने वाले लोग हैं वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है और उनको इंस्पायर भी कर रहा है। लोग चूंकि वो उस फील्ड में उसने अपना एक नाम बनाया है, वो एक्सपर्ट है, उसकी तारीफ है और वो मशहूर है अपनी उस फील्ड में, तो लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं, वो उससे इंस्पायर होती हैं। तो ऐसे इंसान को उस फील्ड का ल्यूमिनरी कहेंगे। जैसे कि टेक फील्ड का ल्यूमिनरी बिल गेट्स बना, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी का जो ल्यूमिनरी वो इलोन मस्क है, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ वो मार्स पे लोगों को लेके जाऊंगा। ठीक है, तो वो अपनी अपनी फील्ड में ल्यूमिनरीज हैं। किस जैसे बिजनेस में ल्यूमिनरीज होते हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड होती है, वहां पर ये लोग आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं उस खास पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो वो ल्यूमिनरीज कहलाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, as a rising star in the tech world, many are predicting that the young entrepreneur will become a luminary in the years to come। ठीक है, कोई टेक वर्ल्ड में, टेक इंडस्ट्री में जो है वो कोई राइजिंग स्टार है, उभरता हुआ सितारा है। ठीक है, कोई शख्स है जो कि नया नया आया है और वो काफ़ी जो है ना वो तरक्की कर रहा है। तो बहुत से लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो इस टेक इंडस्ट्री में इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, ये आने वाले टाइम में ल्यूमिनरी बन जाएगा। मतलब ये इस लेवल की सक्सेस और फेम हासिल कर लेगा टेक फील्ड के अंदर, कि जो आने वाले बच्चे हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे और उससे इंस्पायर होंगे और वो उसकी तरह बनना चाहेंगे। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री में आपको कोई ऐसा प्रोमिनेंट इंसान नजर आए, तो आप उस इंसान को उस इंडस्ट्री का ल्यूमिनरी कहेंगे। ठीक है, आप ये वर्ड वहां यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी प्रोडिजी। प्रोडिजी हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड होता है, गिफ्टेड होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। और प्रोडिजीज हमेशा ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बड़े यंग एज में जो है ना, वो किसी एक खास फील्ड के अंदर जो है वो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में अरफा करीम थी जो, ठीक है, वो प्रोडिजी थी। मतलब बचपन से जो यंग एज में होते हैं ना जो बच्चे, बड़े किसी भी खास फील्ड के अंदर आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस रखते हैं, तो उन बच्चों को प्रोडिजी बोला जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है जी, जैसे मैंने अरफा करीम की आपको एग्जाम्पल दी है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका ये है कि एज अ prodigy in the field of mathematics, the teenager had already solved complex problems that even professionals struggled with। ठीक है, अब कोई बच्चा है जो मैथमेटिक्स में
बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही टैलेंटेड है, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है मैथमेटिक्स में। तो वो एज अ टीनेजर, अभी वो अपनी टीन एज में है और उसने ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दी हैं कि जो उस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी जो है ना, उन्होंने उन्होंने उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि उस टीनेजर ने कर दी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोडिजी हम हमेशा ऐसे बच्चों को कहते हैं जो कि अपनी छोटी एज में ही किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट या माइंड जो है या इंटेलिजेंस जो है वो शो करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी विजनरी। विजनरी आपने वैसे सुना भी बहुत ज्यादा होगा। विजनरी हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं हु हैज इनोवेटिव आइडियाज एंड थिंक्स क्रिएटिवली अबाउट फ्यूचर। देखिए, विजनरी हम ज्यादातर ये वर्ड हम लीडर्स के लिए यूज करते हैं, बिजनेसमैन के लिए यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो लीडर की एक जो होती है उस मतलब सीट पर होते हैं, उस पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, वो इस तरह के लीडर्स जो कि इनोवेटिव आइडियाज जो है ना उनके पास होते हैं अपनी उस फील्ड को लेकर, और बहुत क्रिएटिवली सोचते हैं, वो आने वाले वक्त का सोचते हैं। विजनरी, विजन कहते हैं ना, आपका विजन क्या है, ये कहते हैं कि बड़ा विजनरी लीडर है वो, या बड़ा विजनरी बिजनेसमैन है वो। ठीक है, वो अगर विजनरी बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस से रिलेटेड आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, बिजनेस को कैसे फ्लरिश करना है, वो जो अब इस वक्त जिस तरह के काम हो रहे हैं वो उनसे हटकर फ्यूचर का सोचता है, और वो आज से 10 15 20 साल आगे का सोचता है। ठीक है, तो ऐसे लीडर को, ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे पॉलिटिशियन को आप जो है ना एक विजनरी लीडर, एक विजनरी बिजनेसमैन, एक विजनरी पॉलिटिशियन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी हु रेवोल्यूशनाइज्ड द टेक इंडस्ट्री विद हिज इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टीव जॉब जो था ना, वो विजनरी था अपने बिजनेस को टेक वर्ल्ड में लेकर, उसका जो बिजनेस ऑब्वियसली टेक में था। ठीक है, उसने जिस तरह के आइडियाज और जिस तरह के प्रोडक्ट्स उसने इनोवेट की हैं इसमें, मतलब वो शो करती हैं, वो उस चीज़ का प्रूफ है कि ही वाज अ विजनरी बिजनेसमैन और विजनरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ टेक। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है, वो है जी मैवरिक। मैवरिक जो है ना, वो हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट माइंड का होता है एंड लाइक्स टू डू थिंग्स देयर वे। अच्छा, विजनरी तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा इंसान होता है, ऐसा एक बिजनेसमैन होता है जो आने वाले वक्त का सोचता है और जो इनोवेटिव आइडियाज पे काम करता है, वो आइडियाज जो कि आज तक जिस पे काम नहीं हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता मैवरिक होता है। मैवरिक वो इंसान होता है जो दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, ये वर्ड भी मैवरिक भी ना पॉलिटिशियंस के लिए यूज होता है, लीडर्स के लिए यूज होता है, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए यूज होता है कि जो अपने अंदाज से, अपने हिसाब से काम करने को प्रेफर करते हैं, वो लोगों की बातों में नहीं आते हैं। ठीक है, उनका एक अपना इंडिपेंडेंट माइंडसेट होता है। ठीक है, और उनको जो लोग कहेंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे वो कोई बात करें, कुछ आइडियाज कुछ डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो अक्सर लोग उनको आके साथ वाले, क्योंकि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो भी होते हैं वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस माइंडसेट के भी बेशुमार लोग होते हैं जो हमेशा ये बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो एक मैवरिक माइंडसेट का इंसान होगा ना, वो चूंकि इंडिपेंडेंट माइंडसेट का मालिक होता है, वो अपने हिसाब से चीजें करता है, तो ऐसे लोगों की बातों पे ना वो तवज्जो नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे एक लीडर को आप एक मैवरिक जो है ना वो लीडर कहेंगे। जो भी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे होते हैं ना बिजनेस करने के, या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में लीड करने के, काम करने के, जो भी ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, वो उसको नहीं करता है। वो उसमें से कोई अपना ही कोई नया रास्ता निकाल कर आगे निकलता है। तो ऐसे लीडर को, ऐसे बिजनेसमैन को आप एक मैवरिक लीडर या मैवरिक बिजनेसमैन कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका सेंटेंस है, द मैवरिक सीईओ वाज नोन फॉर टेकिंग बोल्ड रिस्क एंड मेकिंग अनकन्वेंशनल बिजनेस डिसीजंस दैट ऑफन पेड ऑफ। ठीक है, कि जो अक्सर जो रिस्क जो होता है ना किसी भी बिजनेस के अंदर, एक मैवरिक टाइप का जो सीईओ होगा या लीडर होगा या बिजनेसमैन होगा ना, वो ही ले सकता है। क्योंकि वो जो कन्वेंशनल बिजनेस करने के जो तरीके होते हैं ना, वो उन पे काम नहीं करता, वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है, रिवायती अंदाज से हटकर चलने वाला इंसान होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि रिस्क आपको हमेशा पे ऑफ नहीं करते हैं, अक्सर वो पे ऑफ भी करते हैं, और कभी कभी आपका रिस्क जो है वो गलत भी साबित हो जाता है। ठीक है, तो जो मैवरिक होगा वो इंडिपेंडेंट माइंडसेट का मालिक होगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट ऐसा इंसान होता है हु चैलेंजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स, कस्टम्स और वैल्यूज। अच्छा, आइकोनोक्लास्ट हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि हमारी जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स चलते आते हैं, जैसे उसमें सबसे कॉमन है लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए। तो अगर कोई आइकोनोक्लास्ट होगा ना, तो वो जो एक ट्रेडिशनल किस्म के हमारे बिलीव्स और हमारी जो ट्रेडिशंस चल रही हैं वो उनको तोड़ेगा, वो उनसे डिफरेंट होकर चलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे इंसान को आप एक आइकोनोक्लास्ट इंसान कहेंगे, ठीक है। जो ऐसे जैसे अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, तो एक आइकोनोक्लास्ट लड़की जो है वो इस चीज को गलत साबित करेगी और वो एक बड़ा मतलब बिजनेस जो है वो खड़ा करके दिखा देगी। वो कहेगी कि नहीं, लड़कियां भी बिजनेस कर सकती हैं। जैसे कि कहते हैं कि जी लड़कियां एथलीट्स ना, से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक लोग कहते थे लड़कियां एथलीट्स नहीं हो सकती हैं। लड़कियों ने उन फील्ड्स में अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये आइकोनोक्लास्ट टाइप के लोग होते हैं। इसी तरह से और भी हमारे माशरे में जो इस तरह की बातें होती हैं, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं कि नहीं ये ऐसे ही होना है, ये इसी तरीके से होना है, उन उन जो ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं और उनसे डिफरेंट हटकर चलने वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को आप आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। इसको आप बिजनेस में भी डाल सकते हैं कि ऐसे बिजनेसमैन जो बने अभी, जो पहले पहले भी आपको मैवरिक जो लोग बताए हैं, ठीक है। ये थोड़े से मिलते जुलते भी सेंस में ये वर्ड्स जो है ना वो यूज हो सकते हैं कि ऐसा बिजनेसमैन जो कि ट्रेडिशंस जो होती हैं बिजनेस की, उन ट्रेडिशंस को हट हट के, उनको तोड़ के अपने हिसाब से चलने वाला जो होगा उसको आप, जो इंडिपेंडेंट माइंडसेट का होगा उसको आप मैवरिक कहेंगे, और जो ट्रेडिशंस को तोड़ के आगे चलने वाला होगा उसको आइकोनोक्लास्ट कहेंगे, ठीक है। कि जो इस तरह के भी बिलीव्स और कस्टम्स, वैसे आइकोनोक्लास्ट जो है ना वो ज्यादातर यूज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू आवर सोसाइटी के ट्रेडिशंस एंड व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, ठीक है। रिलीजन में जो लोग थोड़ा उसमें भी मतलब के उसके साथ थोड़ा सा वो करते, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ आप जो आर्ट से रिलेटेड, आर्ट में आइकोनोक्लास्ट वर्ड बहुत यूज होता है। ऐसे आर्टिस्ट जो ट्रेडिशनल आर्ट होता है उससे हटकर चलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये वर्ड काफी यूज होता है। सेंटेंस ये है कि शी इज एन आइकोनोक्लास्ट एंड डिफाइड ऑल द रूल्स ऑफ सोसाइटी। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है कि सोसाइटी जो लड़कियों के से रिलेटेड जो भी रूल्स बताती है उसने उन सबको डिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि वो एक आइकोनोक्लास्ट है, उन सबको तोड़ के आगे निकलने वालों में से है। नेक्स्ट है जी हमारे पास खोगनोशेंटी। खोगनोशेंटी हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं, एक इंसान का ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं हु आर नॉलेजेबल, वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड। देखिए, किसी भी फील्ड के, किसी भी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्होंने अपना उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में अपना एक नाम बना लिया होता है, उन सबको कलेक्टिवली हम ना खोगनोशेंटी कहते हैं, ठीक है। कोई आर्ट हो, साइंस में हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, फैशन में हो सकता है, एक्टिंग में हो सकता है। जितने भी जो सीनियर सीजन्ड एक्टर्स हैं वो सब कलेक्टिवली उस एक्टिंग फील्ड के कोग्नोशेंटी कहलाएंगे, ठीक है। जैसे बिजनेसमैन हो जाते हैं, जो जितने भी सीजन्ड बिजनेसमैन हैं, जिनका के बहुत मतलब वास्ट एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो बिजनेस में लगा दी हैं, बड़े बड़े जो है ना उन्होंने जो कि बिजनेसेस हैं वो खड़े किए हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस इंडस्ट्री के कोग्नोशेंटी कहलाएंगे कलेक्टिवली, सबको सबको मिलाकर उस ग्रुप को जो है ना उस फील्ड का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोग्नोशेंटी कहेंगे। जो फिजिक्स के एक्सपर्ट्स होंगे उन सबको कोग्नोशेंटी कहेंगे, ठीक है। किसी भी फील्ड या किसी भी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो उस फील्ड के या उस सब्जेक्ट के कोग्नोशेंटी कहलाते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस ये है कि द फैशन डिजाइनर्स लेटेस्ट कलेक्शन वाज हाईली एडमायर्ड बाय द कोग्नोशेंटी, ठीक है। कोई फैशन डिजाइनर आई है या आया है, उसने अपनी नई कलेक्शन को लॉन्च की है, अब उसकी कलेक्शन जो है ना, वो जो भी फैशन इंडस्ट्री के जितने भी पुराने जो है वो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजारा है, उन सबको कोग्निशेंटी कहा कि उन सब ने जो है ना उसकी कलेक्शन को जो है वो बड़ा ही पसंद किया है, एडमायर किया है, ठीक है। उन्होंने बड़े पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं कि ये जो नया जो भी फैशन डिजाइनर आ रहा है या आ रही है, तो इसके कलेक्शन बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो जो सीनियर लोग हैं उस फील्ड के, उन सब ने जो है ना उसकी तारीफ की है, वो सब कोग्निशेंटी कहलाएंगे। अच्छा जी, स्थित स्थित जो है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिस जो ब्यूटी और आर्ट को लेकर ना बहुत ही उसको पसंद करता है, बहुत ज्यादा ब्यूटी को एडमायर करेगा, आर्ट को एडमायर करेगा। जो आर्ट लवर और ब्यूटी लवर इंसान होगा ना, उसको आप जो है ना वो स्थित इंसान कहेंगे, ठीक है। कि बड़ा ही स्थित किस्म का इंसान है, कि जिसको मतलब आर्ट से बड़ा लगाव है, ब्यूटी से बहुत लगाव है, और वो अपने इर्द गिर्द हर चीज पे ना आर्ट को और ब्यूटी को बहुत ज्यादा मतलब
वो इनकॉर्पोरेट करता है। आप देखिएगा कि वो हर काम जो है ना उसमें वो ब्यूटी उसके लिए जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, चाहे वो घर को डिज़ाइन करना है, उसके ऑफिस को डिज़ाइन करना है, उसमें आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है ना वो टच नज़र आएगा। और उसने वो खुद अपने आप को कैसे कैरी करता है या करती है, किस टाइप के वो कपड़े पहनता है या पहनती है, उसका रहन सहन, उसका लाइफ स्टाइल, आपको उसमें हर जगह पे उसको उसमें जो है ना वो आपको एक झलक नजर आएगी कि वो ब्यूटी कॉन्शियस इंसान होगा, ठीक है, ब्यूटी लवर, आर्ट लवर इंसान होगा, ठीक है। तो उसको जो है ना आप ऐसे इंसान को आप एस्थेट कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस ये है कि एन एस्थेट बिजनेसमैन spared no expense in decorating his luxurious home with the finest furnishings and artwork, ठीक है। spared no expense हम जो है ना ये एक इडियम है जिसमें कि कोई इंसान जो है ना वो किसी भी तरह का मतलब जिसको कहते हैं ना पैसा बहा देना, जो हम उर्दू में बोलते हैं पैसा बहा देना, उसके लिए इंग्लिश में ईडियम है स्पेयर नो एक्सपेंस, ठीक है। जो एस्थेट बिजनेसमैन था, जो कि आर्ट लवर और ब्यूटी लवर जो है वो एक बिजनेसमैन था, तो उसने बस पैसा बहा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। स्पेयर नो एक्सपेंस जो है ना वो उसका ये मतलब हो सकता है कि अपने घर को डेकोरेट करने में और उसमें सारी जो फर्निशिंग्स जो है ना वो ऐड करने में, और जो आर्ट वर्क जो है ना बड़ा खूबसूरत किस्म का दुनिया जहाँ से एक्सपेंसिव आर्ट वर्क जो है ना उसने जो है वो खरीदा और अपने घर को उसने जो है वो फर्निश किया उससे, ठीक है। तो उसने उसमें जो क्या किया, स्पेयर नो एक्सपेंस, मतलब कि पानी की तरह पैसा बहाया है उसने। ओके जी फ्रेंड्स, आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, आपने बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना वो वर्ड्स सीखे होंगे। तो बताइएगा मुझे ना, सी नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।